September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. गुड मॉर्निंग। तो मेरा दिन शुरू हुआ ये थायराइड की मेडिसिन के साथ, और दवा लेने के बाद मुझे बहुत पानी पीना पड़ता है क्योंकि मैं फ़ील करती हूँ वो डेफिशिएंसी, और मुझे चाहिए भी होता है। और आज थोड़ा सा लेट हो गया था तो मेरे पति भी काम करने बैठ गए, और ब्रेकफास्ट भी हम लोग जल्दी जल्दी कर लिए क्योंकि उठे ही देर से थे। तो उठने के बाद दवा, फिर काम, फिर ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी कर लिए। सुबह सुबह आई एक पैकेज जिसमें जो हमारी रोज़ की ज़रूरत की चीज़ है, जैसे मूसली। महीने में 4 से 5 पैकेट हम लोग को ये लेना पड़ता है क्योंकि रोज़ सुबह हम लोग दही के साथ कर्ड मूसली खाते हैं, दही मूसली खाते हैं। और ये था 2 धूप स्टिक जो पूजा की सामान है। तो ये था मूसली, फ्रूट एंड नट विथ सीड्स, जो कि बहुत अच्छा होता है। बहुत लोग दूध के साथ खाते हैं, लेकिन दूध के साथ मुझे थोड़ा सा एसिडिटी होता है क्योंकि दूध मुझे थोड़ा सा लैक्टो एलर्जी है। और मैं सुबह उठ के कपड़े धोने के लिए दे दी थी और ये हो चुका है। अभी इसको सुखाने देना है। काफ़ी सारा कपड़ा था क्योंकि हम लोग फिर से घर जा रहे। तो घर जा रहे, अभी तो मैं ही जा रही हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है, और वो है 15th 16th 17th एंड 15th 16th एंड 18th। तो 14th मुझे पहुंचना है रात को। तो घर जाने से पहले मेरी ये तैयारी जो चल रही है, और बहुत ज़्यादा बादल हो रखा है तो मुझे टेंशन यही है कपड़े सूख जाए, कल सुबह तक सूख जाए, क्योंकि कल के लिए भी मुझे कुछ धोना है क्योंकि मुझे रख के जाना है सुखा के। तो देखती हूँ कर पाती हूँ या नहीं। और ये बॉटल सारे मैंने भर लिया। ये थोड़ा सा टाइम लगता है, तो सुबह उठ के जितना जल्दी ये हो जाता है ना, तो मेरा कुछ कुछ काम होता है जो हो जाने से आपके माइंड एकदम फ्रेश रहती है। फ्रेश मतलब कि हाँ चलो हो गया, तो वो एक सुकून रहता है कि अभी मैं बाकी का काम निपटा लूँगी। तो ये थोड़ा थोड़ा काम मैं कर लेती हूँ जो घर का होता है, जो बेसिक्स होते हैं। उसके बाद मैं बना रही हूँ खाना, तो उसके लिए काट रही हूँ सब्ज़ी। मैं सोच रही हूँ कि कुछ खाना मैं बना के रख के जाऊँ, ताकि वो जो 2-3 दिन होगा जिसमें उनका ऑफिस होगा तो वो मैनेज कर सके। उसके बाद तो वो खुद भी खाना अच्छा बनाते हैं, बहुत ही अच्छा, तो वो कुछ कुछ बना लेंगे। लेकिन 2-3 आइटम अगर मैं कुछ बना के जाऊँ तो उनके ऑफिस के टाइम में वो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो मैं एक सब्ज़ी, एक फ्राई और दाल बनाऊँगी आज। उसी के चलते ये सब तैयारी है। मेरी जो एग्ज़ाम है वो है डीएलएड की। डीएलएड मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो मैं जहाँ से कर रही हूँ वो इस डिस्ट्रिक्ट या इस सिटी में नहीं है। तो मैं अभी साउथ बंगाल में हूँ, जो कि कोलकाता में हूँ, लेकिन मुझे जाना होगा मुर्शिदाबाद। मैं वहाँ से कर रही हूँ डीएलएड क्योंकि मेरे पहचान में एक्चुअली मेरी बेस्ट फ्रेंड वहाँ से की है, और वहाँ पे मेरी मासी की घर, नाना जी का घर, वो सारे पास में पड़ता है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट से करना अच्छा है जहाँ पे एटलीस्ट आप एग्ज़ाम के टाइम कहीं पे रुक सको, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसे ही कंटिन्यूअसली 3-4 दिनों तक चलता है। और ये एग्ज़ाम कुछ 1-2 घंटा का नहीं है, काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे कि 15th 16th और 18th मेरा एग्ज़ाम है, और इन एग्ज़ाम में मेरा टाइमिंग है सुबह 10 बजे से 1 बजे फ़र्स्ट हाफ़, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक, और उसके बाद फिर से 2 बजे से 5 बजे तक। मतलब कि करीब करीब 6 आवर्स तो मैं एग्ज़ाम दूँगी, और टोटल 7 आवर्स मुझे वहाँ पे रहना होगा। और जहाँ पे मैं जाऊँगी, जैसे कि मेरी मासी की, बड़ी मासी की घर, वहाँ से कुछ 45 मिनट्स का वहाँ की दूरी है, वो सेंटर की दूरी है, तो मुझे आगे पहुँचनी होगी। और फिर आने के टाइम भी कुछ ऐसा लगेगा, मतलब पूरा 10 घंटे का दिन जो मेरा बाहर जाएगा, करीब करीब 10। हाँ, तो ये है सिचुएशन। तो मेरे पति पहले बोल रहे थे, त्रिदेव बोल रहे थे कि वो
घर से मतलब मेरे ससुराल से काम करिए, ससुराल से वहाँ तक जाने में, मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ तक जाने में काफ़ी देर लगता है। समझ लो 2 घंटे से ऊपर, ढाई घंटा लगेगा। तो मैं ढाई घंटे जाऊँगी, ढाई घंटा आऊँगी और वहाँ पे बीच में मैं 7 घंटा दूँगी। तो ये एक बहुत ही बड़ी रिस्क हो जाती है। और वो बोल रहे हैं कि मैं रुकूँगा, कार में ही मैं अपना काम करूँगा, जो कि इम्पॉसिबल है। चार्ज ख़त्म हो जाएगा, उतनी धूप में पॉसिबल नहीं है। कार बंद होने से एसी भी नहीं चलती है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये तो एकदम प्रैक्टिकल नहीं था। तो मुझे लगा कि अभी मासी के घर में रह के मैं 4 दिन आसानी से और शांति से एग्ज़ाम दे सकती हूँ। और इसीलिए ये प्लान किया, जिसके चलते मुझे जाना पड़ेगा। लगेज वगैरह पैक हो चुका है, कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें हैं जो मुझे भरनी है, रखनी है अपने साथ, वो मैं करूँगी। और वो करते ही अ, मैं निकल पड़ूँगी कल। मेरा दोपहर को ट्रेन है, तो जल्दी जल्दी सारा कुछ वो करके रखना है। और ये मेरा सब्ज़ी कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं अभी ओके, ये जगह जो है ना, थोड़ी सी मेरी प्यारी सी निक नैक्स यहाँ पे रखी होती है, जैसे सॉल्ट पेपर के कंटेनर और ये जो कांच के जार्स है छोटे छोटे, जिसमें मेरे हर एक स्पाइसेस रहते हैं। ये थोड़े से प्लास्टिक जार्स है जो ऐसे ख़रीदे थे 3 चाइनीज़ सॉसेस। और ये थोड़े से कंटेनर्स हैं। तो ये जगह, ये पैनल मुझे बहुत पसंद आता है, स्पेशली वो सॉल्ट पेपर कंटेनर की जगह, वो बहुत सुंदर है। और इसको अभी मैं रख लूँगी कंटेनर में। और ये मेरा दाल भी करीब करीब हो चुका है, इसको देखती हूँ थोड़ा सा बॉईल करके। इसके साथ मुझे और एक चीज़ करना है, वो है ये फ्राई। ये है कोचू, हम लोग बंगाली में इसको बोलते हैं कोचू। और ये बहुत सा लाई में होता है और इसके बॉडी में ना बहुत मिट्टी भी होता है। ये मिट्टी के अंदर रहता है, आलू जैसा, और दिखता भी कुछ आलू जैसा है, लेकिन थोड़ा अलग है। ये थोड़ा सा लंबा होता है और बहुत सलाई में होता है। बॉडी पे बहुत मिट्टी की लगने के कारण इसको अच्छे से धोना पड़ता है, उसके बाद काटते हैं। इसको लंबे लंबे तरीके से भी चॉप करते हैं या फिर हाफ सर्कल तरीके से भी चॉप करते हैं। लेकिन मैं पहले तो लंबे लंबे तरीके से काट रही थी, फिर जितना सलाई में मुझे लगा कि बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं हाफ सर्कल में आ गई। और इसको फ्राई करके भी खाते हैं, सब्ज़ी में भी खाते हैं, लेकिन सब्ज़ी में मुझे बहुत ये उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सलामी है, वो सब्ज़ी में भी वो चीज़ रहता है इसका। तो इसको हम करेंगे डीप फ्राई। हाँ, डीप फ्राई इतना हेल्दी नहीं है, लेकिन ये मेरे पति को बहुत ज़्यादा पसंद है। और सच पूछा जाए तो मुझे भी पसंद है, हम लोग बचपन से बहुत खाते हैं इसको, क्योंकि ये घर में बना हुआ चिप्स होता है, तो ख़राब ऑयल से नहीं बना होता, अच्छे ऑयल से। हाँ, डीप फ्राई है, तो इसको थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि ये जो ऑयल है ना अब्ज़ॉर्ब हो जाए, तो टिश्यू डाल लेती हूँ मैं। तो उसके बाद इसको मैं अच्छे से रैप कर देती हूँ, ताकि एक्स्ट्रा जो भी ऑयल रहता है ना वो टिश्यू में आ जाए, हो सके ये पॉसिबल। तो ये मैं उसको उठा ले रही हूँ, जितना हो रहा है छात रही हूँ तेल को, तो तेल को निकाल के फिर उसको डाल रही हूँ। फिर भी तेल तो रह जाता है, उसी के कारण टिश्यू का जुगाड़। और ये मेरा हो गया, दाल हो गया, सब्ज़ी हो गया, और ये फ्राई भी हो गया। तो वो जो असली काम है खाने का वो हो गया। अभी बस राइस बन रही है, तो इसको मैं बॉईल करने दे चुकी हूँ। और बहुत सारे बर्तन पड़े हुए, बहुत सारे, आपको शायद अंधेरे में नहीं दिख रहा होगा, काफ़ी सारे। सुबह का ब्रेकफास्ट और रात को भी हम लोग बहुत लेट कल खाए थे और सो गए थे, वो भी पड़ा हुआ था। तो ये जो एक्स्ट्रा तेल है ना, डीप फ्राई में तेल ज़्यादा लगता है, तो मैं उठा लेती हूँ उसका एक्स्ट्रा तेल। तो ये मैं कप में रख देती हूँ, क्योंकि नॉर्मल वेज इसमें बस फ्राई किया गया था, तो इसको हम रीयूज़ करेंगे, फेंकेंगे नहीं। ये अच्छा वाला तेल है। और अभी थोड़ा मैंने लाइट जलाई, तो आप देख सकते हैं कितना बर्तन है, बहुत सारे। नीचे प्लेट्स वगैरह, स्पून, सभी कुछ है।
और फिर से बादल हो रखा है, इसीलिए अंदर में काफ़ी अंधेरा है। मैं किचन में डे लाइट में ही काम करना पसंद करती हूँ। मुझे उतना नहीं पसंद है दिन के टाइम लाइट जलाना, रात में तो जलानी पड़ती है। तो मैंने ये सारे क्लीन कर दिए, जो भी बर्तन थे सारे क्लीन हो गया। अभी चावल थोड़ा उबाल रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, मुझे ये सारा काम तो हो चुका है काफ़ी हाँ, करीब हो चुका है। तो अभी मैं जाती हूँ और नहा लेती हूँ, और नहाने के बाद मेरा खाने के साथ मैं नींबू खाती हूँ, क्योंकि डाइजेशन में काम आता है, और विटामिन सी की भी जो क्राइसिस होती है वो पूरी हो जाती है। अभी मैं भिगाऊंगी फ्रूट्स। मैं घर जा रही हूँ तो फ्रूट्स ख़त्म हो रहा है, तो वो ला नहीं रहे, क्योंकि मैं ही हूँ वो जो ज़्यादा फ्रूट्स खाती हूँ। तो मेरे नहीं रहने से वो 1-2 खा लेते हैं बस, और मेरे रहने से काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स लगते हैं। तो आज तो सिर्फ इसको क्या बोलते हैं, अमरूद, हम लोग प्यारा बोलते हैं। तो ये गुआवा या फिर अमरूद या फिर प्यारा जो भी बोलो, इसको हमने भिगो दिए। और इसके बाद थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी चॉकलेट की, और ये कल मेरे पति मुझे बहुत सारे चॉकलेट ला के दिए थे, तो वो अभी मैं लेके जा रही हूँ थोड़ा सा नेटफ्लिक्स बिंज वॉचिंग के लिए, क्योंकि मुझे एक सीरीज़ बहुत पसंद आया, वो मैं देख रही हूँ। कल से मैंने शुरू किया, वो मैं देख रही हूँ। और जाने से पहले, मतलब एग्ज़ाम से पहले, मुझे लग रहा था कि थोड़ा ख़त्म कर लूँ, तो ये मैं देखने बैठ गई। ये सीरीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, सस्पेंस था, और इसके साथ मेरा चॉकलेट। तो ये मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि छोटे छोटे चीज़ें आप एंजॉय करते हो, और उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। हाँ, चॉकलेट लाना पड़े, चॉकलेट ना भी रहता तो मैं फ्रूट्स के साथ खा लेती, हाँ, लेकिन मुझे ऐसे बैठ के सीरीज़ देखना, हर काम हो जाने के बाद थोड़ा तसल्ली से कुछ एंजॉय करना अच्छा लगता है। और बाहर बारिश अच्छा खासा, अब देख सकते हैं बाहर कितना अंधेरा हो रखा है और बारिश हो रहा है, सामने वाला छत भी भीग चुका है। यहाँ पे हवा के कारण छोटे छोटे जो हम लोग फिर से उगाए हैं पेड़, जो मौसम्बी के, नींबू के जो बीज से हम लोग उसको प्रोपागेट किए हैं, और उससे थोड़े पेड़ उगाए हैं, लेकिन पानी आ रहा है वहाँ पे बारिश के कारण। और कुछ रात के पहले ही, शाम के टाइम ही हम लोग ऑर्डर दे दिए थे। आज बहुत मन कर रहा था कि कुछ खाए, और मेरे तरफ से ट्रीट था, क्योंकि मैं नहीं रहूँगी कुछ दिन, तो वो अकेले रहेंगे, इसलिए बारबेक्यू से मंगवाए खाना। ये था नॉन वेज कंप्लीट बॉक्स। ये कुछ 1250 पड़ता है, और इसमें आपको मिलता है प्रॉन्स, जो स्टार्टर्स होते हैं उसमें मिलते हैं प्रॉन्स, चिकन, फ़िश और टंगड़ी कबाब, मैंने सारे के सारे। चिकन के विंग्स मिलता है, फ़िश मिलता है कबाब में, और कॉर्न मिलते हैं, ये नॉर्मल चिकन विंग्स है। फिर उसके बाद प्रॉन्स है, और ये टंगड़ी कबाब है, ये 2 ही आता है। तो स्टार्टर बहुत सारा है, उसमें डिप भी आता है, एक मेयो जैसी, मेयो और रेड चिलीज़ के साथ, और एक आता है दही पुदीना, पुदीना तो नहीं है लेकिन ग्रीन चटनी टाइप, उसके साथ दही है। ये था प्रॉन, और उसके बाद थोड़ा चिकन था फिर से, और फिश। अभी मेन कोर्स में रहता है बिरयानी, लाल मांस जो कि मटन है, और है अंडा करी, जिसको आप एग करी बोलते हैं, दाल मखनी, बिरयानी के साथ एक ग्रेवी भी आता है, यह है एग करी, और बिरयानी के साथ एक ग्रेवी, 2 पराठे जो कि जो उसको क्या बोलते हैं, लच्छा पराठा, हाँ वो पराठे आते हैं, और चिकन करी एक अच्छा वाला, ठीक है। तो हम लोग तो उतना एक साथ नहीं खा पाए, स्टार्टर खा के हमारा पेट पूरा फुल हो चुका था, तो हम लोगों ने स्टार्टर पूरा ख़त्म किया। उसके बाद हम लोगों ने वो लच्छा पराठा जो था, जो पराठे के साथ
ये था मटन, लाल मांस। और पराठे के साथ चिकन लिया, तो हम लोगों ने वो खाया। क्योंकि मटन मेरे पति को मना है, तो मटन हम लोग जो नीचे हमारे गार्ड अंकल जो होते हैं ना सिक्योरिटी के लिए, उनको दे के जाके। और बिरयानी के जो करी, एक करी और एक पराठा हम लोग रख दिए उसको फ्रिज में, ताकि कल दोपहर को हो सके। कल दोपहर को मुझे जाना भी में भी जल्दी होगा, तो कुछ खास प्रेशर ना रखे इसलिए। और 3 डेज़र्ट आइटम हैं। ये है गुलाब जामुन, और ये है ब्राउनी, चॉकलेट ब्राउनी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है हलवा, दाल का हलवा। तो तीनों के मैंने बाइट लिए, बाकी फ्रिज में रख दिए, मेरे हस्बैंड खाए नहीं। तो आज इतना तक। गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।